3 हफ्ते हो चुके हैं मैंने शुगर नहीं ली. It's not that I have a problem with sugar. One fine day, I just thought कि चलो यार कुछ और छोड़ते हैं और मैंने शुगर छोड़ दी. एंड आज 3 हफ्ते हो चुके हैं. इनफैक्ट कल हो जाएंगे. लाइफ इतनी सिंपल हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था. आई मीन बहुत ज़्यादा सिंपल. The reason is, more options you have in this life, more दिल जो है ना वो दिल मांगे मोर करता रहता है. और ये आदत शायद आदत तो मेरे को अब लगी है, लेकिन ये जो छोड़ने का जो सिलसिला है ये शायद शुरू हो गया था 2014 से. सितंबर एंड 2014 से 2014. वो जिसको कहते हैं ना कि इस लाइफ का सबसे कंधे वाला अट्रैक्शन जो होता है, जेंडर अट्रैक्शन, वो मेरा छूट गया था 2014 से. 2 साल 3 साल आई गेस 3 साल लगे समझने में कि अच्छे के लिए छूटा. बट जब समझ में आया कि क्यों छूटा तो बहुत अच्छा लगा. 2007 में रास्ता मिल गया कि कहाँ दिल लगता है. दैट इज इम्परमानेंट, नॉट इन इम्परमानेंट चीज़ों में क्या रखा है. अभी रिसेंट की बात करते हैं. क्या क्या छूटा. जॉब छोड़ी. ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम थी जॉब में, बहुत अच्छी जॉब थी. देश विदेश घुमाने वाली, अमेरिका, सिंगापुर, यूके, इंडिया, व्हाट नॉट, छोड़ दी. रॉक बैंड, इट्स बीन 2 months, नहीं किया. बाइकिंग, इट्स बीन आई थिंक 1.5 साल हो गया शायद. 1.5 साल नहीं, 6-7 महीने छोड़ दी. ये जो धीरे धीरे जो होता है ना कि आप छोड़ देते हो चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगता है. इसलिए नहीं कि आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया, बट शायद इसलिए कि उन चीज़ों पर डिपेंडेंसी नहीं रह जाती. जैसे मेरे ख्याल से एक चीज़ के साथ आप रिलेट करेंगे. हिमाचल मतलब घूमना, मतलब ट्रैकिंग करना एंड एक्सकर्शंस पर जाना बहुत अच्छा लगता था मुझे एक टाइम में. मतलब मुझे दिल करता था कि मैं बस गाड़ी, बाइक और पहाड़ हूँ. छोड़ दी, अब नहीं अच्छा लगता. So I was talking about tea. क्योंकि चाय से समझ में आएगा कि what I am trying to build up this discussion. So जैसे चीनी जो है चाय में डालनी छोड़ी, तो शुरू में चाय बहुत अजीब सी लगती थी, फीकी फीकी. लेकिन इन 21 दिनों में, पिछले हफ्ते से आई एम टेलिंग यू कि मुझे वो फीकी चाय भी इतनी अच्छी लगती है. और आज की डेट में मतलब मैं चाय अगर लूँ कभी तो फीकी होने की वजह से मतलब इट गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फील. नाउ एज आई समराइज्ड कि मटीरियलिस्टिक जेंडर से अट्रैक्शन छूट गया, रॉक बैंड से अट्रैक्शन छूट गया, बाइकिंग से अट्रैक्शन छूट गया, हिमाचल की वादियों से अट्रैक्शन छूट गया, और चीनी छोड़ दी. तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली. अगेन अद्वैत वेदांता, व्हाट इट सेज दैट यू आर नॉट दिस body, you're not this mind, you're not the thoughts in the mind, you're not even the mana, the ego and car. You are a witness of all this stuff. आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके दिमाग, आपका शरीर, आपके इधर उधर वर्ल्ड. यू आर जस्ट
witness of all this. So what I'm trying to build up is कि जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है ना, एक है कि आप जानते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, एक है कि आप मानते हैं और उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार लेते हैं. तो सबसे पहले चीज़ तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपका जो अट्रैक्शन है ना वो ख़त्म हो जाता है. मीन्स क्या है, वही चीज़ें, वही पहाड़, वहाँ से नदियाँ, वही समुंदर. आप चाहे यूएस चले जाओ, चाहे कश्मीर चले जाओ, एंड देन पीपल, जो दूसरे जो लोग हैं, वो बेचारे प्यारे प्यारे से इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर फंसे हुए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए, अपनी इनसिक्योरिटीज से डरे हुए, अपने प्लान्स को लेके चले हुए, आप उनसे क्या ही बात कर लोगे? What do you expect? And that is the reason hardly I get any person to speak to, because they talk about materialistic things. That's the catch. कि आपको वर्ल्ड अच्छा नहीं लगता. अच्छा नहीं, मतलब अच्छा लगता है. मुझे रास्ते में अगर डॉग दिखाई देगा, मैं उसको प्यार भी करूंगा, उसको खाने को भी दूंगा. कोई बच्चा दिखाई देगा तो उसको आई वुड शो लव एंड रिस्पेक्ट. कोई भी आता जाता बुजुर्ग दिखाई देगा, आई विल शो लव एंड रिस्पेक्ट. इट्स नॉट कि मुझे दुनिया से कोई एलर्जी है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप इज दैट अट्रैक्शन भी नहीं है. तो वर्ल्ड से अट्रैक्शन नहीं है, इस बॉडी से रखना पड़ता है, और वर्ल्ड से भी रखना पड़ता है इस लेवल का कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ रोड, यू हैव टू डू द बिजनेस और अ जॉब, you have to respect people, that level of transactional relationship you have to build up. Similarly, the transactional relationship with the body also, you have to take a bath, you have to get your hair cut, you have to shave Monday, Wednesday, Friday, you have to eat food, and सब कुछ करना. you have to breathe, करना पड़ता है. अगर भगवान जी ने ये शरीर दिया है, ये दुनिया दी है, तो उन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है. एंड देन थॉट्स भी आपको सेटल रखनी पड़ती हैं. एंड कई बार आप सोचते हो कि चलो एक मूवी देख ली जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे चाय फीकी पीने से एक टाइम के बाद आपको उस फीकी चाय के अंदर जो अच्छा लगने लग जाता है, वैसे ही जब आप इस वर्ल्ड, दुनियादारी, बॉडीली अट्रैक्शंस, माइंड अट्रैक्शन कि मैं मेडिटेशन कर लूँ, विपासना कर लूँ, आर्ट ऑफ लिविंग कर लूँ, आप उनसे भी दूर हो जाते हो. ये भी छोटी चीज़ें रह जाती हैं आपके लिए. सो व्हेन यू आर एट विटनेस स्टेज, यू आर जस्ट एन आत्मन. कभी सर्च कीजिएगा चैट जीपीटी पे, अगर आप इस स्टेज पे पहुंच जाएं तो आप क्या करेंगे? यू जस्ट सेटल देयर एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. नो थॉट्स, no worries, no plans, no feelings, attraction, fear, anxiety, no habits, nothing. And then you stay there 1 day, 2 days, weeks, months, and उसके बाद जो होता है, वो कहते हैं ना कि मीठा कम, उस चाय में भी मज़ा आने लगता है. तो जब आप आत्मा के साथ रहते हैं, और साथ नहीं, आप तो खुद ही आत्मा है, मतलब जब आप एक्चुअल में, जब आप खुद को पहचान लेते हैं ना, एक्चुअल में हु एम आई, देन द पावर ऑफ परमात्मा कम्स इन. क्योंकि तब परमात्मा को, जो कि आपके अंदर ही बैठा हुआ है, देन इट सेज, हे मैं हूँ. मैं कहते ओके, हाँ व्हाट, एंड देन ही सेज लेट्स टॉक. वो जो आपका जो रिलेशनशिप गॉड के साथ जब बनता है, एंड देन कहते हैं कि अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हाट ह्यूमंस आर, जो हमारे को मालूम है कि ये भूलोक है, या उसके बाद स्वर्गलोक है, या उसके बाद कई लोगों के बाद गोलोक भी है, वो कई लोग बताए हुए हैं. दिस एंटायर लोकास आर जस्ट 25% ऑफ what in totality it is. Now I would not say universe, because universe ही मेरा 25% में आ गया. उसके आगे ऊपर मैं नहीं कहूँगा, मेरे क्योंकि थॉट्स भी नहीं है, मैं उतना नहीं पहुँचा हुआ. मेरे माइंड में
मेरा माइंड क्या, पूरे गूगल के ऊपर भी आपको ऐसे वर्ड्स नहीं मिलेंगे जो हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो मैं क्या कहूँ उसके लिए. बट दैट वी आर जस्ट 25% ऑफ whatever there is. So when you connect with God at that level, जब आप आत्मा में रह जाते हैं, तो वो आत्मा अकेले अकेले अकेले, then God पास आता है, and God talks to आत्मा and आत्मा talks to God, and then once God is confirmed कि हाँ ये आत्मा में रहने वाला है, and you know he can do other things also, आत्मा के उसके ऊपर, then he reveals those worlds also, and आप वो दुनिया जो इस दुनिया से भी अलग है, आप उन लोगों के साथ you start having a listening. Now that's exactly is totally a different world, and that gives a power, in fact, because then you get out of the fear of death, basically. Fear of pain is always there. Even I would like to be at a place where I'm secure, but मुझे ये भी मालूम है कि the moment that time would come, I'll be more than happy, because then I'll be free. You are at an Atman level, then you can actually be with God 24/7. Though the God is there 24/7, but then there is no limits. You don't. आप भगवान को वैसे जोर से जफा नहीं डालते, क्योंकि इस बॉडी से डालना इज नॉट दैट, इट्स कंफर्टेबल बट नॉट दैट कंफर्टेबल. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये चीनी छोड़ना, सिगरेट छोड़ना किसी के लिए चाहे हो सकता है कितना मुश्किल हो, किसी के लिए हो सकता है अल्कोहल छोड़ना मुश्किल हो, या किसी के लिए हो सकता है कि कोई रिश्ता छोड़ना मुश्किल हो, पर लुक एट द रियलिटी ना, कि जब आदमी मरता है तो सब कुछ छोड़ देता हो. बट द पॉइंट हियर इज कि व्हाई समवन हैज टू डाई टू लीव द थिंग्स, व्हाई कैंट दे जस्ट लीव देयर लाइफ. एंड बिलीव मी, ये जो चीनी छोड़ने से मतलब लाइफ जो इतनी आसान हो गई है, मुझे लगता है कि कितने बिजनेसेस तो मेरे उससे चले ही गए ना. अब मेरी मोबाइल में जोमेटो है ना, ब्लिंकिट है, बिकॉज इनसे आता ही क्या है, सब कुछ प्रोसेस्ड ही आता है, या बाहर का फूड शुगर वाला. तो मेरे लिए अब क्या है, जो घर में खाना मिला, जो माँ बना देगी, वाइफ बना देगी, या बेटीज बना देंगी, और या बाहर से आप सिंपल फ्रूट खा सकता हूँ मैं. दैट्स इट. नो लिंगरिंग्स, नो प्लेफुल माइंड, ऐसे ही बाहर की चीज़ें भी. तो वो जो इसको कहते हैं ना कि हमने अपने लिए किया क्या, मैंने अपने लिए किया क्या. अगर मैं सोचूं कि मैंने अपने को नहला दिया सुबह, और मैंने अपने आप को ब्रेकफास्ट खिला दिया, यार ये तो बॉडी के लिए किया ना. चलो मैंने एक सीरीज देख ली, माइंड के लिए किया ना, ये तो अपने लिए क्या किया. इफ आई एम नॉट अ बॉडी, माइंड एंड थॉट्स एंड फीलिंग, तो जो आप अपने लिए करते हैं ना, विच इज़ लाइक तब आपके पास क्वेश्चंस होंगे कि यार आत्मा के लेवल पे आप करोगे क्या फिर. एंड दैट इज चीनी छोड़ना. जब आत्मा के लेवल पे आप वहाँ रहोगे ना, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि तब क्या होता है. इट्स जस्ट लाइक कि आप मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो दूध कितने दिनों से पड़ा है, आप क्या कहते हैं, जो भी आप मक्खन निकालते हैं, जब तक वो नहीं निकलता आपको नहीं मालूम होता, बट जब वो निकलता है देन एकदम से सामने आ जाता. दैट इज द ब्यूटी. इट्स व्हेन आई थिंक 2 दिन हो चुके हैं मैं घर पर अकेला हूँ. आई डोंट नीड एनीवन. टीवी सामने बट बंद है, एंड मुझे नहीं चाहिए. दैट्स व्हाट इट इज, अ वे टू गो.
के